अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इस वक्त 2:10 दोपहर के हुए जाते हैं। क्रिप्टो अपडेट के बारे में बात करेंगे और स्पॉट का सिग्नल आपके साथ शेयर करूंगी अपडेट के बाद। ये है मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपने रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। अपडेट के बारे में बात करते हैं पहले कि BTC ने 31,000 के करीब हिट किया, उसके बाद जो है वो प्राइस ड्रॉप डाउन हुई टुवर्ड्स इट्स सपोर्ट लेवल और फिर दोबारा से जो है आपके सामने जो है ये ऊपर की तरफ 29,000 30,000 तक इसने टच किया, लेकिन 30,500 तक इसने टच नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वक्त डाउनवर्ड जाने की यानी नीचे जाने की, प्राइस नीचे जाने के ज़्यादा इस वक्त चांसेस जो है वो हाई हैं। अगर के 30,500 तक जो है इस लेवल तक पहुंचती है प्राइस, तो फिर और परसिस्ट करेगी तो फिर ये 31,000 और उसके अबव के लेवल को बिल्कुल टच करने के इसके चांसेस हैं। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात मैं आपसे यही करूँगी कि जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 10% इस चार्ट को देखकर यही लगता है कि 10% जो है वो चांसेस मज़ीद बड़े हैं कि ये ऊपर जा सकता है। बाकी जो चांसेस हैं इसके वो नीचे जाने के ही ज़्यादा हैं इस वक्त। सपोर्ट की बात की जाए तो जो है वो 28,600 तक का लेवल ऐसा है जहाँ पे अगर इसने जो है वो ब्रेक करके नीचे की तरफ 26,000 की तरफ 600 तक आएगा तो फिर जो है वो 25,500 का जो लेवल है वो मौजूद है, जिस पर ये बिल्कुल टच कर सकता है अगर ये 26,600 को ब्रेक करता है। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम जो है वो भी अपने हाई लेवल को यानी 2145 के लेवल को टच करता हुआ नीचे आया है और जो है वो इसने हाई जो ली है वो 1960 तक टच किया है और अगेन जो है वो इस वक्त एक बेयर फ्लैग फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर। और अगर आप इसको गौर करें तो ये एक एंगल फॉर्म ऐसा कर रहा है जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बेरिश जो है वो एंगल या बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन जो जिसे बोलते हैं वो बना रहा है। डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, बेरिश एंड बुलिश एंगल्स, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग देखते हैं और प्रोबेबिलिटी जो है उसके ऊपर बेस करती है। इस वक्त जो एंगल फॉर्म हो रहा है इथेरियम के अंदर वो BTC के मुकाबले में ज़्यादा बेरिश है, यानी BTC के मुकाबले में जो है वो इथेरियम की प्राइस ज़्यादा ड्रॉप डाउन और सपोर्ट लेवल तक टच करने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं इस वक्त। अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो ये 1840 के लेवल को ब्रेक करके जो है वो 1725 तक के लेवल को पहुंच सकता है इस वक्त। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ये नाम नहीं है कि लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं या पैटर्न्स हैं इसमें, और भी मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। एक ये पूरा सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे हम जो है वो कोई टेक्निकल आपको एक रिज़ल्ट देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हाई है, और 100% चांसेस किसी चीज़ के भी नहीं होते बेस्ड ऑन पैटर्न्स और एंगल्स और जो भी इसके अंदर आपको मूविंग एवरेज और वटेवर जो लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं जिसकी बेसिस पे ये सारी रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं। BTC के अंदर जो प्राइस ऊपर हुई है पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते जो देखने में आया है वो इसकी वजह से कि डॉलर जो है वो ड्रॉप डाउन हो रहा है यानी कि नीचे की तरफ आया है। इसका क्या रीज़न है ये हमें पता है अच्छे से, आप लोगों को भी पता होगा कि चाइना जो है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रेड जो है वो डॉलर के अंदर नहीं कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनका मकसद ये है कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल इस वक्त डॉलर है उसको डेफिनेटली उसे गेट रेट किया, इस पावर को ब्रेक की जाए। और उस तरह से ही हो सकेगी कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डॉलर के अंदर ट्रेड ना करें, डॉलर के अंदर जो है वो अपनी दरामद और बरामद जो है वो ना करें। ये इसका सारा मकसद है, और डॉलर जो है वो इस वजह से भी ड्रॉप डाउन हुआ है कि मैंने आपसे पहले वीडियोस के अंदर शेयर किया था कि जो बैंकिंग सिस्टम है US का उसमें भी कोलैप्स आया है।
पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते के अंदर। सो इस वजह से भी डॉलर जो है वो नीचे की तरफ और बीटीसी और गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ भी गई हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो रशिया और चाइना जो है वो अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं। बीजिंग, ब्राज़ील जो है उन्होंने भी डॉलर को जो है वो स्टॉप कर दी है उसके अंदर ट्रेडिंग। और सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी ऑयल की जो भी ट्रेड है जो चाइना के साथ कर रहा है वो भी यूएस डॉलर के अंदर नहीं कर रहा। और भी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है वो यूएस डॉलर अपनी जो एक इनफरादियत रखता है वो आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके लूज़ करने के चांसेस बहुत हाई हैं, जो कि अच्छा साबित हो सकता है बाकी छोटी मोटी कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए। बहुत न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ है वो ट्रेडिंग के ऊपर जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। और जब स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी तो जाहिर है बीटीसी जो है, क्रिप्टो जो है वो भी फॉलो करता है S&P 500 को। ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको हर तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ये ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर हर तरह से कोई ना कोई चीज़ जो है, जो रशिया के अंदर वॉर हुई और उसकी वजह से, रशिया यूक्रेन के अंदर उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट आया है पिछले दिनों में, आपने देखा है पिछले साल में। ये आपको आगाही होनी चाहिए। मेटिक की बात की जाए तो मेटिक के अंदर जो है, जैसे मैंने आपके कहा कि एंगल फॉर्मेशंस होते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसमें बेयरिश पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, जो कि इसका एंगल बन रहा है। उसकी बेस पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन हो रही है और चांसेस यही हैं कि इसकी प्राइस जो है अपने सपोर्ट लेवल को 0.93 को टच जो है वो बिल्कुल करेगी। और 0.9 से लेवल जो है वो फर्दर अगर ड्रॉप होगा तो इसमें 0.85 इज़ द लेवल जहाँ तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। सोल की बात की जाए तो सोल में अच्छा मूव आया है देखने में, और अगर ये 27 तक जो है वो हिट करता है 27 तक, तो यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन जो है वो बनती है। जब ये लेवल अगर यहाँ पे आता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन के बारे में बिल्कुल मैं सोचूंगी। सो अब हम बात करेंगे स्पॉट सिग्नल की, जिससे 80-85% चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं कि आपको इसमें जो है वो काफ़ी प्रॉफिट होगा। और उस कॉइन का नाम है, गाला इज़ द नेम ऑफ द टोकन, जिसके अंदर आपको जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है। और इसलिए कि गाला गेम्स जो हैं वो एक न्यू वर्जन ऑफ टोकन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 15 मई को। उससे पहले यानी 14 मई तक या 15 मई तक चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अगर आप सेल करते हैं तो अभी आप लेते हैं तो स्पॉट के अंदर तो 14 तक जो है वो काफ़ी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं सेल करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे जो गेम्स जो है न्यू टोकन वो अपना लॉन्च करके जितने गाला होल्डर्स हैं उनके पास टोकन ऑलरेडी हैं उसको रिप्लेस कर देंगे। ये एक जो है वो स्पॉट का सिग्नल मैं आपको दे रही हूँ। आप अपनी ट्रेड अपनी रिसर्च के हिसाब से लीजिएगा। ये है अब तक की अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।